वेलकम टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 14। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मीरा सैर रोड पे अकेली चल रही थी, तभी अचानक से जोर का बारिश आता है। आंखों में आंसू, दिल टूटा हुआ और दर्द इतना गहरा कि सांसें भी भारी लग रही थी। मीरा बिना देखे रोड पर चल रही थी। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसके दिल में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, आयशा। मीरा आंसू पोंछते हुए, आयशा तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? उसके दिमाग में एक लब का सीन बार बार फ्लैश हो रहा था। नताशा आयशा की इतनी करीब थी जैसे वो मीरा की नहीं नताशा की हो। मीरा का दिल दुख से भर चुका था। तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज आती है। कोई जोर से उसका नाम पुकार रहा था। आयशा चिल्लाते हुए, मीरा रुको। मीरा एक कदम रुक जाती है, लेकिन वो मुड़ती नहीं। आयशा उसके करीब आके सांस फुलाते हुए कहती है, मीरा प्लीज मेरी बात सुनो। मीरा गुस्से से आंखों में आंसू लेकर कहती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी आयशा, तुमने मुझे धोखा दिया है। मीरा मेरी तरफ देखो, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ? मीरा अपना हाथ छुड़वा लेती है और दूर हट जाती है। मीरा चिल्लाते हुए कहती है, मैं खुद अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। तुम उस नताशा की इतनी करीब थी। तुमने कहा था मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, पर तुम तो किसी और के बाहों में थी। आयशा रोते हुए कहती है, तुमने जो देखा वो सिर्फ एक ट्रैप था, राहुल का एक और घटिया प्लान। मैं तुमसे प्यार करती हूँ मीरा, सिर्फ तुमसे। मीरा आंसू पोंछते हुए कहती है, तो फिर तुम नताशा के इतने करीब क्यों थी? आयशा दर्द भरी आवाज में कहती है, मुझे नहीं पता था कि नताशा मुझ पे ट्रैप कर रही है। उसने ड्रिंक की ऑफर की थी, मैंने सिर्फ दोस्ती समझ कर ले ली। मुझे होश नहीं रहा कि कब उसने मुझे इतना करीब कर लिया, पर मेरी आंखें सिर्फ तुम्हें ढूंढ रही थी मीरा। मीरा कंफ्यूज रहती है। मीरा कंफ्यूज लग रही थी। आयशा उसके करीब आती है। बारिश दोनों के चेहरे से बह रही थी, जैसे उनके जज्बात भी साफ हो रहे हो। आयशा धीरे से कहती है, अगर मैं गलत होती तो क्या मैं ये सब एक्सप्लेन करने आती? मैं तुमसे प्यार करती हूँ मीरा, और ये प्यार सिर्फ तुम्हारा है। मीरा आयशा की आंखों में देखती है। उस आंखों में सिर्फ सच्चाई थी, दर्द था, और सबसे बढ़कर सिर्फ मीरा के लिए मोहब्बत थी। मीरा का दिल पिघलने लगता है। उसका सारा गुस्सा, सारी शंका एक पल में गिरने लगती है। उसकी आंखों से फिर से आंसू टपकते हैं, पर इस बार दुख की नहीं, मोहब्बत की। आयशा धीरे से अपना हाथ बढ़ाती है। मीरा उसका हाथ पकड़ लेती है। दोनों के बीच अब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। और फिर मीरा ने भी कुछ सोचे समझे आयशा को जोर से अपनी तरफ खींच लिया। उनके बीच सिर्फ 1 इंच का फासला था। सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। बारिश उनके चेहरे को और भी गहरा बना रहा था। मीरा धीरे से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं राहुल की झूठ पर विश्वास कर बैठी। आयशा ने बिना एक सेकंड सोच के मीरा के होठों पे अपने होठ रख दिए। एक इंटेंस, पैशनेट और डीप किस। बारिश के बीच, दर्द के बीच और प्यार के बीच। मीरा ने आयशा को और करीब खींच लिया, जैसे उसे दोबारा कभी खोना नहीं चाहती हो। आयशा ने उसकी कमर पे अपनी उंगलियां फिसल दी। मीरा की सांसें तेज होने लगी। ये किस सिर्फ एक माफी नहीं थी, ये उनका रिश्ता फिर से नए जज्बात के साथ जोड़ने का तरीका था। बारिश तेज हो रही थी और उसी बारिश के बीच आयशा ने मीरा को अपनी बाहों में उठा लिया। मीरा और आयशा भीगती हुई रूम में आती है। आयशा दरवाज़ा बंद करती है और बिना कोई बात किए मीरा को फिर से किस करने लगती है, और इस बार और भी इंटेंस। उसके होठों से उसके गले तक। आयशा का हर टच मीरा के दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। मीरा ने आयशा का शर्ट उतार दिया और उसकी नंगी पीठ पे अपने होठों से हल्का सा
छू दिया। आयशा की सांसें तेज हो गई। मीरा ने उसका चेहरा पकड़ के उसके होठों पे बाइट दी। आयशा ने एक हल्की आह भरी। आयशा हल्की आवाज में कहती है, मीरा। आयशा ने मीरा को बेड पे लेटा दिया और उसके भीगे कपड़ों को धीरे धीरे उतारने शुरू किए। मीरा का हर अंग आयशा के टच को महसूस कर रहा था। रूम में सिर्फ उनकी सांसें और जज्बात घूम रहे थे। आयशा ने मीरा के बॉडी पे अपने होठों से प्यार लिखना शुरू किया। मीरा ने अपनी उंगलियों से आयशा के बालों को पकड़ लिया, जैसे एक पल के लिए भी उसे दूर नहीं होना देना चाहती। जुनून अपनी हाथ पार कर रहा था। आयशा ने मीरा की कमर को अपने हाथों से जोर से पकड़ा और उसके ऊपर अपनी बॉडी को रख दिया। मीरा ने आयशा की पीठ पे अपनी नंगे हाथ रख दिए। ये रात उनके प्यार की सबसे गहरी रात थी और इस रात मीरा और आयशा ने एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया, बिना किसी शंका, बिना किसी दरार के। सिर्फ प्यार, सिर्फ जुनून। अगली सुबह मीरा आयशा के बालों से खेल रही थी और आयशा उसके लैप पर बैठकर उसके चेहरे देख रही थी। आयशा मुस्कुराते हुए कहती है, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मीरा हल्की हंसी के साथ कहती है, और तुम सिर्फ मेरी। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि अगला दिन एक और नया ट्विस्ट लेके आने वाला था। कॉलेज कैंपस में राहुल का नया अटैक। राहुल ने अब एक और गंदा प्लान बनाया था। उसका मकसद सिर्फ एक था, आयशा और मीरा को अलग करना, किसी भी हालत में। अगले दिन सुबह कॉलेज में राहुल अपने दोस्तों के साथ एक कॉर्नर में खड़ा था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। राहुल हंसते हुए कहता है, पहले मैं मीरा की दिमाग में शक डाला, अब आयशा के भरोसे को तोड़ने की बारी है। उसने एक लड़की सिमरन को हायर किया, जो आयशा के करीब जाकर उसका ट्रस्ट तोड़ने की कोशिश करेगी। राहुल सिमरन से कहता है, तुझे सिर्फ एक काम करना है, आयशा की इतनी करीब जाना है कि मीरा खुद उसे छोड़ दे। सिमरन मुस्कुराते हुए कहता है, समझ गई, आयशा को फंसाना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। राहुल ने अपना नेक्स्ट मूव तैयार कर दिया। अब सिर्फ उसे एग्जीक्यूशन का इंतज़ार था। आयशा और मीरा एक शाम चांदनी रात में एक साथ टेरेस पर बैठे थे। चांदनी रात थी, ठंडी हवा चल रही थी और दोनों एक दूसरे के करीब बैठे थे। मीरा आयशा के कंधे पर सर रखते हुए कहती है, तुम मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत फीलिंग हो आयशा। आयशा मीरा के बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, और तुम मेरी। मैं चाहती हूँ ये वक्त यही रुक जाए। मीरा ने आयशा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अलग सी गहराई थी। आज वो सिर्फ आयशा के साथ होना चाहती थी, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। मीरा कहती है, पता नहीं, बचपन में जब भी कोई तकलीफ होती थी, मैं अकेली ही रात में आसमान देखने चली जाती थी। मुझे लगता था कि अगर मैं चांद को देखती रहूंगी तो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। आयशा हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती है, और अब? मीरा आयशा की आंखों में देखते हुए कहती है, अब चांद को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम हो। आयशा ये सुनकर एक पल के लिए चुप हो गई। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने अपना हाथ मीरा के हाथ पर रखा और उसके हाथ अपने हाथों में। आयशा कहती है, तुम जानती हो ना मीरा, तुम मेरी हो, हमेशा के लिए। मीरा कहती है, मीरा हल्की हंसी के साथ कहती है, हमेशा का कुछ नहीं होता आयशा, हर चीज़ बदल जाती है। आयशा ने मीरा का हाथ। आयशा कहती है, हर चीज़ बदल सकती है, पर मेरा प्यार नहीं। मीरा ने आयशा के कंधे पर अपना सर रख दिया। उसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया एक पल के लिए रुक गई हो। मीरा कहती है, कभी कभी डर लगता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये सिर्फ एक सपना ना हो। आयशा कहती है, अगर सपना है तो मैं चाहती हूँ ये कभी ना ख़त्म हो। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छा गई। रात की हवा और चांद की रोशनियों ने दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छा गई। रात की हवा और चांद की रोशनी उनके बीच एक अजीब सी सुकून भरी फीलिंग्स ले आई थी। मीरा ने आयशा की तरफ देखा, जैसे कुछ सोच रही हो।
मीरा कहती है, तुम्हें कभी डर नहीं लगता सोसाइटी से, लोगों से, उनके क्वेश्चन से? आयशा थोड़ा हंसते हुए कहती है, डर तो लगता है मीरा, पर जब तुम्हारे साथ होती हूँ तो सब डर मिट जाता है, बस तुम्हारा साथ चाहिए। मीरा ने आयशा के हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया, जैसे कहना चाहती हो कि वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। मीरा कहती है, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ आयशा। दोनों टेरेस पर देर तक बैठे रहे, बिना किसी शब्द के, सिर्फ एक दूसरे की कंपनी को महसूस करते हुए। ये रात उनके रिश्तों में एक और नया रंग भर रही थी। अगली सुबह कॉलेज में आयशा ऐसे ही टहल रही थी। सिमरन आयशा के पास आई, वही सिमरन जिसको राहुल ने हायर किया था। उसने प्रिटेंड किया कि उसकी तबीयत खराब है और आयशा से मदद मांगी। सिमरन कहती है, आयशा प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट चाहिए, मैं काफ़ी स्ट्रेस्ड हूँ। आयशा एक अच्छी इंसान थी, उसने सिमरन की हेल्प करने की सोची, पर सिमरन धीरे धीरे आयशा के बहुत करीब आने लगी। उसने आयशा के शोल्डर पर अपना हाथ रखा, उसे सॉफ्टली टच किया। तभी राहुल ने मीरा को उसी मोमेंट पे बुलवा दिया। मीरा ने जैसे ही देखा कि सिमरन आयशा के इतनी करीब है, उसके चेहरे का रंग उतर गया। मीरा शौक में कहती, आयशा ये क्या हो रहा है? आयशा समझने की कोशिश करते हुए कहती, मीरा रुको, ये वैसा नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। सिमरन फेक आंसू लेते हुए कहती, आयशा तुमने मुझे कहा था कि मीरा से बोर हो चुकी हो, अब तुम ये क्या प्रिटेंड कर रही हो कि तुम इनोसेंट हो? मीरा का दिल एक पल में टूट गया। राहुल एक तरफ खड़ा हंसी रोक रहा था। मीरा ने बिना कुछ सोचे पीछे हट गई। मीरा रोते हुए कहती है, बस आयशा बस, मैं दोबारा तुम्हारी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुन सकती। आयशा मीरा का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मीरा प्लीज़ मेरी बात सुनो, ये राहुल का प्लान है। मीरा आंसू पोंछते हुए कहती है, मैं थक चुकी हूँ आयशा, हर बार यही सब हो रहा है। तुम पर विश्वास करने का मन करता है, पर हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि सब टूट जाता है। मीरा ने आयशा का हाथ झटक दिया और वहाँ से भाग गई। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल एक बार फिर से टूटा था और इस बार राहुल जीत गया। राहुल पास आकर धीरे से बोला हंसते हुए, आयशा तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मीरा अब तुम्हारी नहीं रही। आयशा ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। उसने अंदर ही अंदर सोचा, राहुल अब तेरी हार तय है। आयशा अपने हॉस्टल रूम में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो कमज़ोर नहीं पड़ने वाली थी। उसने अपना फ़ोन उठाया और किसी को कॉल किया। आयशा तेज़ आवाज़ में कहती, राहुल का असली चेहरा सबको दिखाने का टाइम आ गया है, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। जो कॉल पे था उसने बोला, तू श्योर है? आयशा कहती है, 100%। आयशा ने फ़ोन रखा और अपने लैपटॉप पे कुछ ढूंढने लगी। उसका चेहरा प्यार में टूटने वाली आयशा का नहीं था। ये आयशा एक फाइटर थी। और उधर मीरा अपने हॉस्टल के कमरे में थी। उसकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। आयशा की हर बात उसके दिमाग में घूम रही थी। मीरा, ये सब राहुल का प्लान है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, मुझ पर भरोसा रखो मीरा। उसने अपना फ़ोन खोला और गैलरी में जाके अपना फ़ोटोज़ देखने लगी। आयशा और उसका हर तस्वीर एक याद थी, एक मोमेंट जो सिर्फ उन दोनों का था। आयशा की हंसी, उसकी बातें, उसका प्यार। क्या सच में आयशा उसे धोखा दे सकती थी? मीरा आंसू पोंछते हुए कहती, मैं क्या कर रही हूँ? ये आयशा सच बोल रही थी? खुद से पूछने लगी। पर तभी उसकी दिमाग में सिमरन की बात घूमी। आयशा ने कहा था कि वो तुमसे बोर हो चुकी है। मीरा फिर से टूट गई। उसने फ़ोन बंद किया और बेड पे गिर गई। उसका दिल और दिमाग अभी भी लड़ रहे थे। राहुल अपनी गैंग के साथ बैठा था, हंसी उड़ा रहा था। राहुल कहता है, मीरा और आयशा का रायता फाइनली फैल गया, अब बस कुछ दिनों में ये कॉलेज छोड़ देगी। राहुल का दोस्त कहता है, पर अगर मीरा को सच पता चल गया तो? राहुल हंसते हुए कहता है, अरे मीरा इमोशनल फूल है, उसे मैनिपुलेट करना सबसे इजी काम है।
राहुल ने अपनी ड्रिंक उठाई और एक जश्न मनाने लगा, बिना ये जाने कि उसका बुरा दिन शुरू हो चुका है। 2 दिन बाद कॉलेज ऑडिटोरियम में एक सरप्राइज अनाउंसमेंट होती है। पूरा कॉलेज एक जगह जमा हो चुका था और स्टेज पे एक बड़ा सीन लगाया गया था। राहुल अपनी सीट पे रिलैक्स होके बैठा था। उसे नहीं पता था कि आयशा ने उसके लिए क्या सरप्राइज रखा है। तभी लाइट्स ऑफ होती है और स्क्रीन पे एक वीडियो चालू होता है। राहुल का चेहरा स्क्रीन पे दिखाई देता है और उसका अपना वर्ड्स पूरा कॉलेज सुन रहा था। राहुल वीडियो रिकॉर्डिंग में कहता है, मैंने आयशा और मीरा को बर्बाद कर दिया। पहले मैंने मीरा के दिमाग में शक डाला, फिर आयशा को ट्रैप करने का प्लान बनाया। पूरा कॉलेज शॉक में आ चुका था। मीरा का चेहरा एकदम वाइट हो गया। उसकी आंखें आयशा को ढूंढ रही थी। राहुल अपनी सीट से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पे पसीना आ गया। राहुल कहता है, ये फेक वीडियो है, ये मैं नहीं हूँ। तभी स्टेज पे लाइट्स ऑन होती है और आयशा सामने आती है। आयशा माइक उठाते हुए कहती है, राहुल, ये तुम ही हो। तुम्हारा झूठ का गेम अब खत्म हो गया है। पूरा कॉलेज अब आयशा के सपोर्ट में थे। राहुल के दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। राहुल गुस्से में आयशा के पास जाता है। राहुल चिल्लाते हुए कहता है, तूने ये सब कैसे किया? आयशा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं हमेशा एक स्टेप आगे थी राहुल। आयशा ने बताया कि उसने हॉस्टल पे सीसीटीवी कैमरास का एक्सेस लिया था और जब राहुल और सिमरन प्लान बना रहे थे तभी उसने रिकॉर्डिंग कर ली थी। मीरा शॉक में थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने राहुल को देखा और उसे सिर्फ नफरत महसूस हुई। राहुल का गेम ओवर हो चुका था। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके अगेंस्ट एक्शन लेने का फैसला कर लिया था और तभी राहुल वहाँ से भाग गया। फिर कुछ देर बाद मीरा धीरे धीरे आयशा के पास जाती है। उसकी आंखों में दुख था, गिल्ट था और सबसे ज़्यादा प्यार था। मीरा धीरे से कहती है, आयशा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। आयशा ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पे दुख था पर उसकी आंखों में अब भी मीरा के लिए मोहब्बत थी। आयशा हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती है, मुझे बस यही चाहिए था कि तुम सच देखो मीरा। तुम मेरी दुनिया हो और मैं चाहती थी कि तुम मुझे जान पाओ। मीरा आंसू पोंछते हुए कहती है, मैं तुम्हें डिजर्व करती हूँ क्या आयशा? आयशा उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, हमेशा से सिर्फ तुम ही मेरी हो मीरा। मीरा ने बिना कुछ सोचे आयशा को गले लगा लिया। उसकी दिल का बोझ हल्का हो गया था। आयशा के हाथों ने उसकी कमर को जोर से पकड़ लिया। ये सिर्फ एक हग नहीं था, ये एक नया शुरुआत था। तो ये रहा एपिसोड 14 का अंत। आपको स्टोरी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी।